हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? सब बढ़िया? आप लोग की पढ़ाई लिखाई बेटा बढ़िया चल रही है, मस्त चल रही है बेटा। आप खूब मेहनत से पढ़ें, बहुत आप कठिन परिश्रम करें बेटा। पढ़ाई लिखाई लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। अगर आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं तो ही आपको लाइफ में रिस्पेक्ट और पैसा दोनों आप कमा सकते हो बेटा। देखो क्या है कि पैसा तो बहुत से लोग प्राइमरी विषय मान लिए कि पैसा कमाना सबसे प्राइमरी चीज है, ठीक है ना। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बेटा जो पैसा है, जो रुपया है, वो प्राइमरी नहीं है बेटा, वो सेकेंडरी है बेटा। प्राइमरी तो आपका बेटा कैरेक्टर, आपका रिस्पेक्ट, आपका, ठीक है ना, वही चरित्र, आपकी नैतिकता कैसी है समाज में, ठीक है ना, ये सब बेटा आता है। तो इसलिए आपका प्राइमरी तो बेटा आपका रिस्पेक्ट है, आपका कैरेक्टर है। तो पहले आप जरूर अपने कैरेक्टर्स को ऐसा उम्दा रखिए कि लाइफ में कहीं भी हो, आप किसी भी स्थान पे हो, तो आपको हमेशा रिस्पेक्ट मिले बेटा। और रहा सवाल पैसे का, तो अगर आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप कभी बेरोजगार नहीं हो सकते हो यार। आप रुपया कमा लोगे यार। जिस दिन आप सोच लोगे कि मुझे अब कमाना ही है, वो कमा लोगे। वो बहुत बड़ी विषय नहीं है। वो तो वो लोग परेशान है, भटकते हैं, जिनकी कैरेक्टर, जिनकी मतलब बिहेवियर अच्छी नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो परेशान है। आप तो मेहनत कर रहे हैं, आप तो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है बेटा। क्या है कि एक स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला कि सर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच में आप अंतर बता दीजिए, यानी परावर्तन और अपवर्तन के बीच में अंतर बता दीजिए। तो हमने कहा क्यों ना ये वीडियो आज बना दूं बेटा। देखो अभी बेटा 12 बज रहे हैं, 12 क्या, देखो मेरे वॉच में, ठीक है ना, 12:15 हो रहे हैं, यानी रात के 12:15 हो रहे हैं। मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आज बेटा पूरी कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूंगा कि रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है बेटा। देखो बेटा, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमारा फिजिक्स में ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है। ऑप्टिक्स का मतलब बच्चों प्रकाश की, यानी कि जहां हम प्रकाश से संबंधित घटनाओं की व्याख्या करते हैं, तो इसके अंतर्गत हमारा रिफ्लेक्शन भी आता है और रिफ्रैक्शन भी आता है। और बेटा मैं आपको ये भी बता दूं रफली कि ऑप्टिक्स में भी दो, ठीक है ना, कैटेगरी है। एक बेटा रे ऑप्टिक्स और एक बेटा वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स मतलब पार्टिकल नेचर पर बेस्ड है, वेव ऑप्टिक्स प्रकाश के वेव नेचर पर बेस्ड है। प्रकाश के अंदर ड्यूअल नेचर होता है, मैं आपको बता दूं, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है बेटा। हमारे चैनल पे ही हमने जो वेव ऑप्टिक्स के वीडियोज हैं वो मैं अपलोड कर रहा हूं। अब तक काफ़ी वीडियोज अपलोड हो गया है। आप चाहो तो वेव क्या होता है, वेव नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, इन सब के बारे में अगर आपको और अच्छे समझना है तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ देखिए कि कहाँ पे मैंने वेव ऑप्टिक्स का एक प्लेलिस्ट बनाया है। आप उसको सर्च करिए और उसको क्लिक करिए, देखिए सीक्वेंस वाइज हर एक वीडियोज आ जाएगा। आप उसको देखिए, आप एक एक करके देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। खैर मैं बता दिया, ठीक है ना, आपकी इच्छा होगी तो आप जरूर देखोगे, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बताने जा रहा हूं। तो आप बेटा बिल्कुल तैयार हो जाइए, पेन और कॉपी निकाल लीजिए। मैं सारी चीज़ों को समझाऊंगा, ठीक है ना, और ओरली मैं उसकी डेफिनेशन भी बोलूंगा, ठीक है। आप वो डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। और मैं उसको पूरा का पूरा इनके विषय में जो मेन अंतर है वो मैं बता दूंगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, बहुत छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं सिर्फ बेसिक अंतर इनके बीच में बताने जा रहा हूं, ना कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का पूरा चैप्टर बताने जा रहा हूं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का बेटा चैप्टर इतना छोटा नहीं है, बड़ा है। अगर मैं उसको बनाऊंगा तो एक लेक्चर में कभी नहीं हो पाएगा, उसके लिए कई लेक्चर्स हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आप तैयार हो? ठीक है, देखिए क्या है रिफ्लेक्शन। और बेटा सबसे पहले रिफ्लेक्शन देखते हैं। बेटा रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है ना, देखिए ध्यान दीजिए। देखो बेटा सबसे पहले तो आप ये जान लो कि फिजिक्स में कोई भी चीजें अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको वो चीजें फील करने आना चाहिए कि हम अपने दैनिक जीवन में, हम अपने इस दिनचर्या में क्या उस घटना को कहीं देख रहे हैं, क्या उस घटना को कहीं महसूस कर रहे हैं। तो पहले ये फील करना जरूरी है। तो आओ मैं एक छोटा सा कहानी आपको बताता हूं। आप जरूर वो कहानी बचपन में या अभी भी जरूर आप किए होंगे कि बेटा आप कभी ऐसा हुआ होगा अपने घर पर, अगर आप एक मिरर लिए होगे। मिरर मतलब बच्चों दर्पण, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, ठीक है, कि आप कैसे लग रहे हो, ठीक है। तो अगर आप एक मिरर लिए होगे तो आप देखे होगे कि उस मिरर को लेके, ठीक है, उस मिरर को लेके, जैसे मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए इतने समय मेरे पास मिरर नहीं है, मान लो बेटा ये मिरर है जिसमें आप चेहरा देखते हो। तो ये मिरर को लेके आप ऐसा किए होगे कि जब प्रकाश आया होगा, मान लो सूर्य का प्रकाश ही आ रहा है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश आया होगा तो आप
सूर्य के प्रकाश को उस पर इंसिडेंट कराए होगे, मतलब सूर्य का प्रकाश उस पर आके आपतित हुआ होगा, उसके बाद फिर आप किसी के से आंख पे चमकाए होगे उसको, यानी कि वो लाइट आया होगा और टकरा कर फिर किसी के आंख पे गया होगा। आप अपने घर पे किए होगे, आप अपने सिस्टर के, अपने भाई के, अपनी मम्मी के, ठीक है, ऐसे आंख पे आप रिफ्लेक्ट किए होगे और फिर वो गुस्सा हुई होंगी, ठीक है। तो ऐसा आप घटना जरूर की होगी बचपन में, ठीक है, मैं तो फिलहाल किया हूँ। तो क्या है कि वो बेटा वो जो घटना है वो हमारा रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन है, यानी कि प्रकाश आया और किसी दर्पण पे पड़ा, किसी स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ा। पॉलिश्ड मतलब जिसके पीछे पॉलिश किया गया हो बेटा, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट ना हो, वो ओपेक हो। मतलब वो जो आप ऑब्जेक्ट लिए हो जिससे आप रिफ्लेक्ट करा रहे हो बेटा, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। पहले बात बेटा, ट्रांसपेरेंट और ओपेक आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या है बेटा। ट्रांसपेरेंट मैं आपको बता दूं कि कोई लाइट अगर आया और टकराने के बाद उस वस्तु के दूसरी पार निकल गया, दूसरे साइड में निकल गया, तो इसका मतलब वो ट्रांसपेरेंट है। जैसे ग्लास बेटा, जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आर पार दिखता है हमको, ठीक है ना। और ओपेक का मतलब जिसके आर पार ना दिखे या जिसके आर पार लाइट गुजर ना जाए। ऐसा ना हो कि लाइट एक फलक पे पड़ा और दूसरे फलक से निकल गया, वो मेरा होता है ओपेक, मतलब अपारदर्शी। तो पारदर्शी और अपारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट और क्या बोलते हैं, ओपेक, ठीक है। इनके बारे में आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए। तो हमारा जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, पहला वाला, वो बेटा किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस से नहीं होता है, किसी ओपेक सरफेस से होता है, किसी बेटा अपारदर्शी सतह से होता है, ठीक है। जैसे दर्पण से, जो दर्पण है, जो मिरर है, वो ओपेक होता है, और जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। बहुत से बच्चे ग्लास में और मिरर में कंफ्यूज होते हैं, यानी मिरर को ही ग्लास बोल देते हैं और ग्लास को ही मिरर बोल देते हैं। ये गलत है, ठीक है बेटा। ग्लास अलग है जिसके आर पार दिख सके, मिरर अलग है जिसमें हम चेहरा देख सकते हैं, पार नहीं दिखता है, दूसरी साइड नहीं दिखता है, चेहरा दिख जाता है, पीछे पॉलिश किया होता है बेटा, ठीक है। तो जैसे आपके घर में अगर कोई मान लीजिए मिरर रखा होगा छोटा सा, जिसको आप हाथ में लेके देखते हो, ठीक है ना, हैंड मिरर, ठीक है। तो आप देखोगे बेटा उसके पीछे पहले दफ्ती वगैरह लगा होता है। अगर वो दफ्ती आप फाड़ के देखोगे तो वो जो बेटा आपका ग्लास होता है, ग्लास, उसके पीछे बेटा पॉलिश किया होता है। आप देखना जाके, उसके पीछे पॉलिश किया होता है, और वो पॉलिश बेटा रेड मर्क्यूरिक ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड का होता है। खैर, आप पॉलिश किसी भी मतलब चीज का कर सकते हो। आप एक नॉर्मल कोई कलर लाके भी पॉलिश कर दो तब भी वो ओपेक बन जाएगा। लेकिन अगर आप रेड मर्क्यूरिक ऑक्साइड या अगर आप सिल्वर ऑक्साइड का पॉलिश करते हो तो 100% तय है कि वो जो पॉलिश होगा बड़ा अच्छी क्वालिटी का पॉलिश होगा। तो जब बहुत अच्छी क्वालिटी का पीछे पॉलिश लगा होगा तो इस सतह से जो रिफ्लेक्शन होगा वो बहुत अच्छे क्वालिटी का रिफ्लेक्शन होगा। बस समझ में आ रहा है? तो बेटा सबसे पहली बात तो आप ये जान लो कि आपका जो रिफ्लेक्शन होता है बेटा वो हमेशा ओपेक सरफेस से होता है। किससे होता है बताओ? ओपेक, यानी कि अपारदर्शी, यानी जिस सतह पे लाइट पड़े और दूसरे पार ना जाए, पॉलिश लगा हो, जैसे बेटा मिरर, ठीक है ना। तो देखो बेटा, मान लो मैंने एक मिरर बनाया, ठीक है, बताओ सतह कैसा होना चाहिए? चलो भाई पहले बता दो सरफेस कैसा होना चाहिए। हमारा जो सरफेस होना चाहिए वो होना चाहिए ओपेक, ठीक है बेटा, ओपेक। थोड़ा स्पेलिंग बेटा देखते रहिएगा, थोड़ा स्पेलिंग गलती हो जाता है कभी कभी हमसे, ठीक है। तो ओपेक होना चाहिए, जिसको बेटा बोलते हैं हम लोग अपारदर्शी, अपारदर्शी। अच्छा मेरे भाई, अपारदर्शी होना चाहिए। जैसे आपका, जैसे एज मिरर, मिरर यानी कि दर्पण। दर्पण हमारा क्या होता है बताओ? अपारदर्शी होता है। अच्छा मेरे भाई, अब बेटा मैं इसका एक चित्र बना रहा हूं जिसको मैं समझा रहा हूं। वही वाली घटना जो मैं कुछ देर पहले बताया कि आप एक मिरर लिए थे और लाइट को उस पर इंसिडेंट करा के किसी के आंख पर रिफ्लेक्शन दिए थे, ठीक है। तो वो मैं चित्र बना रहा हूं। देखो क्या है, मान लो बेटा मैंने एक मिरर ले लिया और बेटा ये जो मैं डैश डैश कर रहा हूं बेटा, ये पॉलिश लगा रहा हूं, पॉलिश, ये मैं पॉलिश किया, यानी कि जो सरफेस था उसके एक तल पर मैंने पॉलिश कर दिया, यानी कि पेंट कर दिया, लेप लगा दिया, ठीक है, किसी रंग का। तो बेटा ये हमारा जो सरफेस हो गया वो हो गया ओपेक। क्या हो गया बताओ? ओपेक हो गया। अच्छा मेरे भाई,
एक मिनट बच्चों, मैं देख लूं कि क्या वीडियो मतलब क्या बोलते क्लियर आ रहा है, क्या यहां तक दिख रहा है। एक मिनट, ठीक है, हाँ पूरा बराबर आ रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है, सॉरी। अब देखो, तो अब क्या है कि अब देखो बेटा, ये मिरर है। अब मिरर पे क्या किया कि मान लीजिए मैंने एक लाइट इंसिडेंट कराया, लो भाई, एक जो है लाइट इंसिडेंट कराया। इंसिडेंट का मतलब हो गया बेटा आपतित कराना। आपतित मतलब कोई लाइट आके वहां पे पड़ रहा है। जब किरण किसी सतह पे आके पड़ता है तो वो जो किरण होता है उसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ठीक है, क्या बोलते हैं बताओ? इसका नाम होता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। अच्छा, ये लाइट आया। अब बेटा देखो, जहां लाइट आके पड़ता है, जिस पॉइंट पे पड़ता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं बताओ? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, मतलब इसको, इसकी हिंदी होगी आपतन बिंदु। ठीक है ना, ये आपतन बिंदु है बेटा। अब यहां से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। अभी ये बताओ, ये परपेंडिकुलर लाइन किसके है? ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया डॉटेड, ये जो लाइन है बेटा, ये जो सतह है, जो मिरर है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस लाइन को कहते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं बताओ? ये है हमारा नॉर्मल, जिसकी बच्चों हिंदी होती है अभिलंब। अभिलंब, बात समझ में आया? जिसकी हिंदी क्या होती है बताओ? अभिलंब होता है। और इंसिडेंट रे की हिंदी क्या बताया हूं? आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण आप लिख लीजिएगा, इंसिडेंट रे की हिंदी। अच्छा चलो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। लो भाई मैं लिख दे रहा हूं, इसकी हिंदी होती है आपतित, आपतित किरण। ठीक है, और ये क्या है बताओ? ये नॉर्मल है हमारा। अच्छा, अब बेटा देखो, ये जब किरण आया, आपतित किरण आया, तो बताओ यहां पे मैं चूंकि लगाया हूं पॉलिश, नीचे में पॉलिश किया हूं, तो अगर नीचे पॉलिश किया गया है तो क्या ये किरण इस मतलब ऊपर से नीचे चला जाएगा? क्या ये किरण इस पॉलिश वाली जो साइड को है क्या उसको पार कर पाएगा? आप अपने कॉमन सेंस से बोलो कि अगर पीछे पेंट लगा दिया हूं कोई भी कलर का, तो क्या ये लाइट नीचे आ पाएगा? क्या ये लाइट इस साइड में आ पाएगा? यानी कि मान लो ऊपर अपर मीडियम, मान लो अपर मीडियम मतलब ऊपर वाला मीडियम, नीचे बेटा लोअर मीडियम, मान लो कोई दूसरा मीडियम है, तो क्या ये लाइट जो है ये नीचे आ पाएगा? क्या ये लाइट इसके अंदर इंटर कर पाएगा? नहीं, इंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेटा जो सतह है वो ओपैक है, अपारदर्शी है। तो लाइट टकराने के बाद जो है फिर इसी माध्यम में वापस मुड़ जाएगा, इसी माध्यम में वापस लौट आएगा। बोलो मेरे भाई, ठीक है ना। यानी कि लाइट यहां पे आके टकराए और टकराने के बाद फिर लाइट जो है वापस चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो बेटा ये जो घटना हो गया, यानी कि लाइट आया और आने के बाद सतह पे पड़ा, और सतह पे पड़ने के बाद दूसरी साइड ना जाके फिर उसी साइड में यानी कि ऊपर की ओर ही चला जाए। देखो ऊपर से लाइट आया था, ऊपर ही चला गया। तो बेटा ये जो घटना है वो कहलाता है रिफ्लेक्शन। बस यही इतना रिफ्लेक्शन का मेन कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर इसके डीप में जाए तो बहुत कुछ है। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो बच्चों, जैसे इसका नाम इंसिडेंट रे दिए थे, उसी प्रकार से बेटा इसका जो नाम होगा वो होगा बेटा रिफ्लेक्टेड रे। क्या होगा बताओ? रिफ्लेक्टेड रे। ओके, जिसकी बच्चों हिंदी होगी परावर्तित किरणें। जैसे ये आपतित किरणें है या आपतित किरण है, वैसे रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। चलो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते जा रहा हूं, ठीक है। तो बेटा ये मेरा घटना है रिफ्लेक्शन का। अच्छा एक बात और देखो, ये नॉर्मल है ना बेटा, ये नॉर्मल मतलब अभिलंब है, और ये कौन सा रे है बताओ? ये है इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं बच्चों आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और बेटा ये देखो, ये कौन सा किरण है? परावर्तित किरण है, और ये क्या है बताओ? अभिलंब मतलब नॉर्मल है। तो बेटा परावर्तित किरण में और अभिलंब में जो बेटा कोण बनता है, इनके बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण।
ये क्या है बताओ? आपतन कोण, और ये क्या है? परावर्तन कोण। इसको स्मॉल आई से डिनोट करेंगे, इसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। तो ये पूरी घटना हमारा हो गया परावर्तन का। अब अगर मैं इसको एक डेफिनेशन बोलूं, ठीक है, कि कैसे आपको एग्जाम में लिख के आना है, अगर कोई सब्जेक्टिव एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, क्लास 10th का है, क्लास 12th का है, या कहीं भी जहां आपको लिख के आना है, यानी कि ऑप्शन में तो बेटा ये शायद नहीं आएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन जब मैं आगे इसकी कॉन्सेप्ट और भी बताऊंगा तो बन पाएगा। लेकिन अगर मान लो कि सब्जेक्टिव पेपर में अगर ये आ गया तो आप इसको क्या लिखोगे? देखो आपको लिखना कैसे है, आप बोलोगे कि जब प्रकाश की किरण, यानी कि जब रे ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण किसी स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस, यानी कि चिकना और पॉलिश्ड सरफेस का मतलब बेटा ये हो गया जिसके सतह पे क्या किया गया हो? पॉलिश्ड हो, जैसे बेटा क्या? मिरर, ठीक है। तो ऐसे बोलोगे, जब प्रकाश की किरण किसी स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस, यानी कि किसी स्मूथ और पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो टकराने के बाद, आपतन के बाद दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है, यानी कि ऊपर से आया था ऊपर ही वापस लौट आया। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बस, क्या आपको समझ में आया? तो ये बेटा ये परावर्तन की घटना है, ठीक है। तो इतना ही चीजें आपको लिख के आना है, ठीक है। हाँ, परावर्तन के बेटा भी नियम भी होता है। परावर्तन का 2 नियम होता है जिसको कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के 2 नियम होता है। लो मैं उसको भी ओरली बता दे रहा हूं और आप कहीं नोट कर लो उसको। देखो बेटा, परावर्तन का पहला नियम देखो क्या है? पहला नियम, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखो, ये आपतित किरण, ये है आपका परावर्तित किरण, और ये है आपका अभिलंब। बताओ ये तीनों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, कौन सा ऐसा बिंदु है जहां तीनों इकट्ठा है, एक ही जगह है? बताओ कौन सा जगह है ऐसा? देखो ये वाला पॉइंट है। चलो इस पॉइंट का नाम मान लो मैंने ओ दे दिया, ओ। तो ये जो पॉइंट ओ दिख रहा है, यहां पे देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही जगह पे हैं, यानी जिसको कहते हैं आपतन बिंदु। तो बेटा परावर्तन का पहला नियम यही है। आपको कुछ रटना नहीं है बेटा, समझो बातों को पहले। परावर्तन का पहला नियम यही है। देखो क्या है? आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, और अभिलंब यानी कि नॉर्मल, ये तीनों सरफेस के एक ही पॉइंट पर होते हैं, सरफेस के सेम पॉइंट पर होते हैं, और इस पॉइंट का नाम क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम देखो क्या है इसका? दूसरा नियम, ये जो बेटा एंगल आई है ना, एंगल आई का मतलब हो गया आपतन कोण, और ये जो एंगल आर है यानी कि परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में बेटा बराबर होते हैं। यानी कि अगर आपतन कोण मान लो 30 डिग्री हो गया तो परावर्तन में बेटा आर का मान भी 30 डिग्री ही होगा। अगर आपतन कोण 60 डिग्री हो गया तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होते हैं। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बात समझ में आया? तो ये बेटा आपका परावर्तन का नियम भी हो गया, और परावर्तन की डेफिनेशन तो मैंने आपको पहले बताया ही बताया। अब आइए बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है, यानी कि अपवर्तन क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो देखो, रिफ्रैक्शन का भी मैं आपके दैनिक जीवन में एक उदाहरण देख के, एक एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूं पहले कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। पहले आप कोई उदाहरण अपने माइंड में सेट करो कि हाँ यार मैंने ये चीज घटना देखा है ऐसा, उसके बाद ये समझने में मजा आएगा, ठीक है। बेटा आप देखिएगा कि अगर आप मान लीजिए एक गिलास ले लीजिए और उसमें आप पानी भर लीजिए, और उसमें आप पानी जो है बेटा, उसमें अगर आप एक पेन डालो, थोड़ा सा पेन, पूरा ना डुबोना, आधा डुबोना, आधा पेन डाल दो या पेंसिल डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है ना। तो आप देखो कि पेन बेटा, आप जब ऊपर से देखोगे थोड़ा सा मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, जैसे लगेगा कि पेन थोड़ा सा बेंड हो गया है, थोड़ा सा मुड़ गया है। आप देखना ये करके। तो बेटा ये जो घटना है, ये घटना हमारा रिफ्रैक्शन है। ऐसी बहुत सी घटना है, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब यही घटना
जो मैंने बताया बस वही है केवल व केवल। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। और भी घटना, जैसे मान लो आप पानी लिए, उस पानी में बेटा आप एक सिक्का डाल दो, ठीक है, तो आप देखो कि सिक्का थोड़ा सा ऊपर नजर आता है, जो उसकी वास्तविक गहराई होती है उससे थोड़ा सा ऊपर नजर आता है। इसका तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है, रियल डेप्थ एंड वर्चुअल डेप्थ करके, इस पे वीडियो भी है, ठीक है ना। आप बिल्कुल आप प्लेलिस्ट पे जाके इसको सर्च कर सकते हो, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा इसका, आप बिल्कुल उसको देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो सिक्का थोड़ा सा ऊपर नजर आता है, ये भी बेटा रिफ्रैक्शन पर बेस्ड होता है। देखो बेटा, अब रिफ्रैक्शन वास्तव में होता क्या है, इसको कैसे आप डेफिनेशन लिखोगे किसी सब्जेक्टिव एग्जाम में, आओ मैं इसके बारे में बताऊं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो देखो बेटा, देखो अब जैसे यहां पे जो आपने सरफेस लिया था, ये सरफेस था ना बेटा, सरफेस बोलो, तो ये सरफेस जब आपने लिया था तो इस पे पॉलिश लगाया था, यानी कि ये सरफेस था ओपैक। ओपैक का मतलब अपारदर्शी। तो अब जो आप सरफेस लोगे वो लोगे पारदर्शी, ठीक है। पारदर्शी मतलब जो ट्रांसपेरेंट हो। जैसे बेटा मान लीजिए मैंने यहां पे एक ट्रांसपेरेंट वाटर ले लिया, लो भाई, एक ट्रांसपेरेंट मैंने वाटर ले लिया। ट्रांसपेरेंट वाटर का मतलब साफ पानी हो बेटा, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं हो कि उसमें आप कोई मतलब इम्प्योरिटी डाल के, मतलब डस्ट डाल के या कोई चीज डाल के आप उसको मिक्स कर दो और वो पूरा मतलब साफ ना दिखे, ओपैक बन जाए। मतलब ट्रांसपेरेंट हो, पानी साफ हो, ठीक है। अच्छा, तो बेटा ये मैंने ले लिया, पानी ले लिया, जल ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है। यहां से क्या किया कि मैं इस पर जो है एक लाइट इंसिडेंट कराया, एक लाइट इंसिडेंट करा। हाँ, ऊपर बेटा एयर है, एयर, और ये आपका क्या है बताओ, वाटर। लो भाई, ये वाटर है, ये एयर है, वायु, ओके। और ये आपका क्या है बताओ, जल। अब देखो एयर तो ट्रांसपेरेंट होता ही होता है। अरे भाई, अगर एयर ट्रांसपेरेंट ना होता तो लोग हमको थोड़ी दिखते। ट्रांसपेरेंट तभी तो सामने दिखता है कि सामने गाड़ी जा रही है या कोई लड़का आ रहा है, ये वस्तु रखा है, ठीक है। तो एयर तो ट्रांसपेरेंट ही है। और वाटर हमने बोला कि ऐसा लेना है कि ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि इस बार हमने पूरी की पूरी मीडियम ट्रांसपेरेंट लिया है। जिस पे लाइट आके देखो टकरा रहा है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ठीक है। तो बेटा ये लाइट आया, इस लाइट को कौन सा लाइट बोलोगे बताओ, इंसिडेंट रे। देखो यहां पे बताया अभी, जो लाइट आके पड़ता है कि सतह पर उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। तो ये मेरा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। यहां आके बेटा टकराया सतह पर। अब टकराने के बाद आप कॉमन सेंस लगाओ कि इस बार क्या रिफ्लेक्ट होगा। अगर बेटा यहां पे पॉलिश लगा होता जैसे मिरर में लगा था, तब तो भाई वो लाइट की मजबूरी थी कि वो दूसरे पार नहीं जा सकता था। लेकिन इस बार लाइट की मजबूरी नहीं है, इस बार लाइट को जाने का पूरा परमिशन मिल गया कि भैया तुम आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि क्या है बताओ, ट्रांसपेरेंट है। तो इस जहां पे आके टकराया, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे बताओ, जैसे यहां बोलते थे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। तो ये बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया। यहां से फिर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे, इसको बोलोगे नॉर्मल। क्या बोलोगे बताओ, नॉर्मल। अब देखिए, अब बेटा ये लाइट जो है ना बेटा जा रहा था तो ऐसे, देखो भाई, देखो ये लाइट आ रहा था और ऐसे जा रहा था। थोड़ा सा बेटा रुक जाओ, 1 मिनट, थोड़ा टेढ़ा हो गया, 1 मिनट। लो, ठीक, ये लाइट जा रहा था तो बेटा ऐसे आया और लाइट सीधा जा रहा था। लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करना चाहता है और ट्रेवल करता भी है स्ट्रेट पाथ पर, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। अगर उसके रास्ते में कोई रुकावट ना आए, मीडियम सेम हो, मीडियम ना बदला जाए, तो लाइट क्या होता है बेटा, अपनी रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी के कारण सीधा चलता है। तो लाइट आ रहा था सीधा और उसको जाना भी चाहिए था सीधा। लेकिन बेटा क्या होता है कि लाइट जब सीधा आता है तो थोड़ा सा या तो नॉर्मल की ओर, नॉर्मल ये है ना, देखो देखो ये नॉर्मल है, ये वाला लाइन जो है नॉर्मल है, नॉर्मल। या तो बेटा ये लाइट थोड़ा सा नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। या तो बेटा ये लाइट नॉर्मल से थोड़ा सा दूर चला जाता है।
जैसे ही एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करता है, यही घटना हमारा रिफ्रैक्शन है। बस इतनी सी बात है। यानी कि ये जो लाइट है ये बेटा थोड़ा सा नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। लो, अब इस वाले रे को इंसिडेंट रे नहीं बोलोगे, जो नॉर्मल की ओर झुक गया, यानी कि जो लाइट बैंड हो गया, उसको बोलोगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलोगे? रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे है और बेटा ये रिफ्लेक्टेड रे है। देखो ये वाला रे क्या था? रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्ट हुआ था, और ये बेटा क्या हुआ बताओ? ये रिफ्रैक्ट हुआ। रिफ्रैक्ट मतलब नॉर्मल की ओर झुक जाना या तो नॉर्मल से दूर चले जाना। क्या आपको बात समझ में आया? तो देखो यहां पे नॉर्मल की ओर झुक गया। अब बेटा बात आता है कि सर कब नॉर्मल की ओर झुकेगा और कब नॉर्मल से दूर जाएगा। अब बात ये आया, देखो बेटा, जब बेटा लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, रेयर और डेंसर का मतलब बेटा यहां पे इसके घनत्व से है, इसके डेंसिटी से है कि कौन ज्यादा घना है, किसके मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, किसके जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास हैं। अब आप खुद सोचो कि वो वाटर है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे, वो बड़े नजदीक नजदीक पास पास होंगे क्योंकि वो लिक्विड है। और ये है एयर, तो इसके जो मतलब बेटा पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होंगे। तो जो बेटा एयर है ना बेटा, वो है रेयर, रेयर मीडियम है, जिसकी हिंदी होती है बेटा विरल। विरल मतलब जिसकी सघनता, जिसकी डेंसिटी थोड़ी कम हो। ये है बेटा वाटर, ये वाटर है। वाटर बेटा इसके रिस्पेक्ट में डेंसर होगा। डेंसर का मतलब हो गया सघन। बोलो मेरे भाई, तो ये बेटा ये सघन है। तो लाइट जब बेटा रेयर से डेंसर में इंटर करता है तो वो नॉर्मल की ओर झुक जाता है, यानी कि नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है। जा रहा था तो सीधा, लेकिन क्या करता है? नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है, समझ लो। और जब बेटा इसका उल्टा केस होगा, डेंसर से रेयर में जाएगा, मान लीजिए मैं वाटर ऊपर बना देता और एयर नीचे बना देता, तो उस टाइम पे बेटा ये नॉर्मल की ओर ना झुक के बल्कि नॉर्मल से क्या चला जाता? दूर। यानी कि इसकी देखो, इसकी रियल पाथ तो ये थी, जाना तो ऐसे चाहता था, ओरिजिनल पाथ तो ये था, लेकिन अब जो है वो नॉर्मल की ओर ना झुक के नॉर्मल से दूर चला जाता। कब? जब बेटा डेंसर से कहां जाता? रेयर में। क्या आपको बात समझ में आया? तो बेटा ये जो घटना है इसको कहते हैं अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं, अगर आप उसको ध्यान से सुनो और साथ ही साथ लिख भी लो, एक बार दो बार वीडियो को रिवर्स करके या वीडियो को पॉज करके, ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको बेटा लिख सकते हो। देखो क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे बेटा, देखो ध्यान से। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम में प्रवेश करता है, इंटर करता है, तो वह अपने मुख्य पथ से, अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की ओर, थोड़ा नॉर्मल की ओर या नॉर्मल से दूर विचलित हो जाता है, यानी कि डेविएट हो जाता है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या आपको समझ में आया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है? यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करेगा, लेकिन माध्यम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तब वह नॉर्मल की ओर झुक जाता है या नॉर्मल से दूर चला जाता है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। बात समझ में आया? रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब बेटा मैं आपको यही बता दूं कि जैसे आपने यहां देखा था कि रिफ्लेक्शन के कितने लॉ थे? दो, पहला लॉ और दूसरा लॉ, याद करो कुछ देर पहले बताया। वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी बेटा दो लॉ होते हैं, ठीक है। पहला जो लॉ है रिफ्रैक्शन का, वो रिफ्लेक्शन के लॉ की तरह ही है। यानी क्या? देखो, इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, फिर देखो रिफ्रैक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण, और नॉर्मल, ये तीनों बेटा एक ही पॉइंट पर होते हैं, सेम पॉइंट पर होते हैं। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी कि आपतन बिंदु कहते हैं।
बात समझ में आया? ये पहला नियम है। दूसरा नियम बेटा देखो, देखो ये बेटा ये है आपका एंगल आई, एंगल आई इंसिडेंट, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट। अच्छा ये आपका बेटा ये देखो ये आपका है आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो बेटा अगर इस एंगल आई का दूसरा नियम, दूसरा लॉ बेटा, लॉ सेकंड बता रहा हूं क्योंकि पहला वाला लॉ तो मैंने आपको ओरली बता दिया। तो बेटा ये जो आपका आई है ना आई, इसका आप साइन ले लीजिए, साइन यानी साइन आई। अरे भाई आई कुछ ना कुछ तो एंगल होगा यार, 30 डिग्री 60 डिग्री, साइन 30 साइन 60 ले लो, अपान साइन आर। साइन आर, साइन आर मतलब यानी कि जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था उसका साइन ले लो, और इसके बाद इनका क्या कर दो बताओ, भाग दे दो, इनका रेशियो ले लो। तो बेटा इनका जब रेशियो लोगे तो ये होगा हमेशा कांस्टेंट। क्या होगा बताओ, ये कांस्टेंट होगा। और इसको बेटा कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी बेटा हिंदी होती है, ठीक है ना, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, बात समझ में आया? तो ये आपका है सेकेंड लॉ, ठीक है, यानी कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपने आई कुछ और कर दिया, यानी कि रे को मान लीजिए बेटा आपने यहां से इंसिडेंट कराया, आई बढ़ा दिया, तो आर भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो आप जब भाग दोगे तो जो पहले केस में आया था भाग देने के बाद वही दूसरे केस में भी आएगा। यानी आई का मान बढ़ाओगे घटाओगे तो उसी रिस्पेक्ट में आर का मान भी बढ़ेगा घटेगा। आप जब बार बार साइन आई और साइन आर का डिवाइड करोगे तो ऑलवेज कांस्टेंट आएगा, कोई एक संख्या आएगा वो बराबर आएगा। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी हिंदी होती है अपवर्तनांक। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो भी अपने आप में बहुत एक मुख्य पॉइंट है। अगर इसका एक्सप्लेन मैं बेटा करूं तो बहुत काफी विस्तार हो जाएगा इस क्या बोलते हैं लेक्चर का। मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज मैं वेव ऑप्टिक्स में दिया हूं, फिर मैं बोलता हूं कि आप जाके उसको देखो, वहां पे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहां मैं हाइगेंस के सिद्धांत से मैंने रिफ्रैक्शन का व्याख्या किया है, वहां मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में नॉलेज दिया हूं, तो आप बिल्कुल उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो बेटा ये हमारा रिफ्लेक्शन था और ये हमारा रिफ्रैक्शन था। तो आपको मुख्य अंतर तो समझ में आ ही गया होगा। बताओ पहला अंतर तो यही है कि इसमें जो सतह होना चाहिए जहां रे इंसिडेंट हो रहा है वह कैसा होना चाहिए, ओपैक मतलब अपारदर्शी। यहां जो सतह होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बताओ, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब हो गया पारदर्शी। बोलो, यहां जो आपतित किरण है वो टकराने के बाद परावर्तित बन जा रही है और जिधर से आ रही है देखो ऊपर से, अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर वाला बेटा, ऊपर वाले साइड से आया तो देखो टकराने के बाद ऊपर ही चला गया। यहां देखो ऊपर से आया लेकिन ऊपर नहीं गया बल्कि दूसरे माध्यम में इंटर कर गया। बोलो, इनके मतलब दो नियम है, इसके भी दो नियम है, इसके भी दो नियम है। पहला नियम तो सेम है, क्या, इंसिडेंट रे, तो यहां भी बोलोगे इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, यहां बोलोगे रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। बोलो, और दूसरा नियम क्या है, इसका दूसरा नियम, एंगल आई बराबर एंगल आर, और यहां बोल दोगे साइन आई और साइन आर का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट। तो बेटा ये हमारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की व्याख्या हो गया। अगर इनमें अंतर पूछे और मैं जितना बताया अगर आप उतना भी लिख के चले आओगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर होता है। ठीक है, अगर आपको और भी इनसे रिलेटेड वीडियोस चाहिए, आपको समझना है, तो आप बिल्कुल कमेंट में बोलिए, मैं पूरी प्रयास करूंगा कि आपको वीडियो बना के दिया जा सके। क्योंकि ये भी जो वीडियो बनाया हूं एक बच्चे ने कमेंट ही किया है, फ्री में बनाया हूं। बस समझ आ रहा ना बेटा? तो ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे चलते चलते। नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, ठीक।